मुंबई की एक शांत और समृद्ध कॉलोनी में एक अनोखा सन्नाटा पसरा हुआ था। यह कॉलोनी हमेशा चहल पहल से भरी रहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ के निवासी बेचैन थे। रात होते ही कोई अनजान व्यक्ति चुपके से घरों में घुसकर कीमती चीजें चुरा लेता था। यह चोर इतना होशियार था कि उसने अब तक पुलिस को एक भी सुराग नहीं छोड़ा था। कॉलोनी के लोग डरे हुए थे और इस चोर को पकड़ने के लिए कई तरीके आजमाने लगे थे। एक दिन कॉलोनी के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति डॉक्टर शेखर के घर में भी चोरी हो गई। डॉक्टर शेखर का घर सबसे सुरक्षित माना जाता था, फिर भी चोर ने उनके घर से हीरे की अंगूठी और नकदी चुरा ली। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर शेखर ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। जांच का जिम्मा मिला इंस्पेक्टर अजय कुमार को, जो अपने काम के लिए मशहूर थे। अजय कुमार ने कॉलोनी के सभी घरों का दौरा किया और लोगों से पूछताछ की, पर कोई भी ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी। चोर ने इतनी सफाई से काम किया था कि किसी को भनक तक नहीं लगी। इंस्पेक्टर अजय को लगा कि यह चोर जरूर कॉलोनी के किसी अंदरूनी व्यक्ति का हाथ है। उन्होंने कॉलोनी के गार्ड्स से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने भी कुछ संदिग्ध नहीं देखा था। अजय ने फिर कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। कुछ घंटों के फुटेज देखने के बाद उन्हें एक अजीब बात नजर आई। हर बार चोरी होने से पहले एक काला कुत्ता कॉलोनी में दिखाई देता था। अजय कुमार ने सोचा कि यह महज एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन वह इस सुराग को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने सहायक को उस काले कुत्ते की तलाश करने का आदेश दिया। कई घंटों की खोजबीन के बाद वह कुत्ता कॉलोनी के एक कोने में दिखाई दिया। अजय कुमार ने उसे पास बुलाया और ध्यान से देखा। कुत्ते की गर्दन पर एक छोटा सा ट्रांसमीटर बंधा हुआ था। इंस्पेक्टर ने तुरंत ट्रांसमीटर को निकाला और जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि इस ट्रांसमीटर का इस्तेमाल चोर अपने हरकतों को छिपाने और लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कर रहा था। अजय कुमार ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने ट्रांसमीटर को फिर से कुत्ते के गले में बांध दिया और उसे छोड़ दिया। इस बार अजय कुमार ने कुत्ते का पीछा किया। कुत्ता धीरे धीरे कॉलोनी के एक पुराने वीरान घर की ओर बढ़ा। यह घर कई सालों से बंद पड़ा था और कोई यहाँ आता जाता नहीं था। अजय कुमार को शक हुआ कि यही चोर का अड्डा हो सकता है। उन्होंने चुपके से उस घर के अंदर घुसने का फैसला किया। घर के अंदर का दृश्य देखकर अजय कुमार दंग रह गए। वहाँ चोरी का पूरा सामान फैला हुआ था और उसी घर के एक कमरे में वह चोर आराम से बैठा था। अजय कुमार ने बिना समय गवाए चोर को दबोच लिया। चोर घबराया हुआ था और उसने पुलिस के सामने अपनी सारी सच्चाई बयां कर दी। उसने बताया कि वह एक पेशेवर चोर है और उसने इस कॉलोनी को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ के लोग अमीर और बेफिक्र थे। कुत्ते का इस्तेमाल वह लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने और चोरी के सही समय का अंदाजा लगाने के लिए करता था। उसके पास टेक्नोलॉजी और चालाकी का अनोखा मेल था, जिससे उसने अब तक पुलिस को चकमा दिया था। लेकिन इंस्पेक्टर अजय कुमार की सूझबूझ ने उसकी सारी चालाकियों को विफल कर दिया। चोर को गिरफ्तार कर लिया गया और कॉलोनी के लोग फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे। इस घटना के बाद इंस्पेक्टर अजय कुमार की बुद्धिमानी और जज्बे की तारीफ पूरे शहर में होने लगी। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब पता चला कि चोर असल में एक मशहूर डिटेक्टिव था, जिसने अपने ही नियम तोड़कर इस अपराध को अंजाम दिया था। उसका मकसद असल में खुद की बुद्धिमत्ता को परखना था, लेकिन अजय कुमार ने साबित कर दिया कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं। चोर को उसकी करनी की सजा मिली और कॉलोनी में फिर कभी ऐसा अपराध नहीं हुआ। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि चाहे कितनी भी चालाकी से काम क्यों न किया जाए, सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं।